प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में पहले चैप्टर पढ़ाया जा रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में द्रव्य के बारे में बताया गया था। आज द्रव्य का वर्गीकरण हम आपको पढ़ाएंगे। वीडियो को ध्यान से समझेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। बताया गया था द्रव्य या पदार्थ, तो जिसे हम कहते हैं मैटर। इसमें बताया गया था कि ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसका अनुभव हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। इस द्रव्य का वर्गीकरण अगर हम करें, क्लासिफिकेशन करें, तो इस द्रव्य को हम दो भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण, तो भौतिक वर्गीकरण अर्थात फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा होता है, यानी कह सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण अर्थात केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर चले तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके आधार पर मैटर्स को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला ठोस अर्थात सॉलिड्स, दूसरा द्रव लिक्विड्स, और तीसरा जो होता है वे गैस। तो इसको तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं, यानी द्रव्य या पदार्थ का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन भागों में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको हम दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका होता है शुद्ध पदार्थ अर्थात प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिश्रण अर्थात मिक्सर। शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको दो भागों में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला तत्व एलिमेंट्स, और दूसरा होता है आपका यौगिक अर्थात कंपाउंड। अब इस तत्व को हम अगर इसका भी क्लासिफिकेशन करें तो इसको तीन भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला आपका है धातु अर्थात मेटल्स,
दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल, और तीसरा होता है उपधातु, मेटलाइड। मेटलाइड्स। अब यहाँ पर इतने भागों में विभाजित करते हैं। फिर से ये जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है आपका अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक जो मिश्रण होते हैं, उस मिश्रण को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण, और दूसरा होता है आपका विषमांगी। तो विषमांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण अर्थात होमोजिनस मिश्रण, और इसको कहते हैं हेट्रो, हेट्रोजिनस मिक्सर। अब यहाँ देख सकते हो कि जो तत्व है, तत्व का वर्गीकरण जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड में जो कर रहे हैं, मेटलाइड्स में कर रहे हैं, इसको यानी कर सकते हैं इसको एक प्रकार से, और इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व अर्थात नेचुरल, नेचुरल एलिमेंट। और दूसरा होता है कृत्रिम तत्व, कृत्रिम तत्व, कृत्रिम तत्व अर्थात कृत्रिम तत्व यानी इतने भागों में हम इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। द्रव्य की परिभाषा बस समझ गए कि ऐसा कोई भी वस्तु, इसका चार्ट बना लेंगे, ऐसा कोई भी वस्तु जिसका भार हो, जो स्थान घेरे, जिसमें जड़त्व हो, और जिसका अनुभव हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक ज्ञानेंद्रिय या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य का दो प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी वस्तु, यानी शब्दों को सुनेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका आयतन और आकार, देखेंगे आयतन व आकार, तो आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ये आपका लकड़ी, लोहा, पत्थर, ETC, ये सब क्या होते हैं? ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव, द्रव किसे कहते हैं?
तो द्रव की परिभाषा होगा कि ऐसा कोई वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन के आकार को वह ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो परंतु ऐसे पदार्थों को हम द्रव कहते हैं जैसे जल, दूध, तेल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, यानी द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गैस, गैस किसे कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, ETC। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो ये क्लासिफिकेशन है, ठोस, द्रव और गैस का, तीनों का परिभाषा पढ़े और उसका उदाहरण पढ़े। अब यहाँ पर आ जाएंगे कि द्रव या पदार्थ का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर यानी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो जिसमें से शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक बार और परिभाषा को समझेंगे। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा, वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, भौतिक विधि द्वारा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्स तत्व और दूसरा यौगिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर तत्व, आप तत्व के बारे में बहुत सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो आखिर तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा किसी दूसरे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसे हम तत्व कहते हैं। अब तत्व जो होते हैं, अभी तक लगभग 120 तत्वों का खोज हो चुका है, अभी ऊपर भी है, 121-22 का भी हम गणना करते हैं। तो किताबी अध्ययन के आधार पर 120, किसी किताब में 118, लेकिन एक्चुअली 121-22 तक हो गया है अब इस समय आधुनिक अन्वेषण के आधार पर। तो 120 तत्व अगर माने, तो जिसमें से लगभग 92 तत्व प्राकृतिक है, जिसमें से 92 तत्व कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति में किसी न किसी रूप में यह पाए जाते हैं। जो शेष जो तत्व होते हैं, 120 में से 92 घटा दीजिए, 28-29 तत्व जो हैं वह कृत्रिम तत्व हैं, यानी प्रयोगशाला में किसी न किसी भी प्रयोगशाला में निर्मित तत्व हैं, यानी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उसको बनाए हैं, और ये 92 प्राकृत में ये पाए जाते हैं। तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक तत्व। अब ये तत्व का वर्गीकरण, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कहेंगे। यहाँ पर हम देखो, हम बताए हैं कि इसको यानी इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व।
वे तत्व जो इस प्रकृति या वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जैसे आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, वायुमंडल में Fe लोहा पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, ETC, तो यह प्राकृतिक तत्व है। कृत्रिम तत्व यानी कृत्रिम तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो उसे हम कृत्रिम तत्व कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल एलिमेंट में क्या हो जाएगा? जैसे अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व, अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वह कृत्रिम तत्व होते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तत्व को उस तरह 3 भागों में विभाजित करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर हम मेटल्स किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, कैल्शियम है, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जस्ता, ETC, ये धातु हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जब धातु की परिभाषा हो गया, तो यहाँ पर अधातु अर्थात नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? तो नॉन मेटल्स की परिभाषा हुआ कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधातु, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो क्या हो जाएगा? Cl पर 1-। इसी तरह आपका नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7, 2 और 7 होता है, 2 और 5, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो 3- हो जाएगा, तो N पर 3-। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो उसे अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोरीन, नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ETC, ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तीसरा होता है उपधातु, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या है? अर्थात वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यानी जर्मेनियम, Ge, आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC, ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। अब यहाँ पर उपधातु हो गया। अब देखो यहाँ पर यौगिक। अब प्योर सब्सटेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन है यौगिक, कंपाउंड। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कंपाउंड की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो इसमें क्या कहेंगे? कंपाउंड की परिभाषा हम कहेंगे कि यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के सममांगी मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं? यौगिक कहते हैं। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिल करके बने पदार्थ को हम यौगिक कह सकते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 2 मोल आपस में क्रिया करें तो CH4 मेथेन का निर्माण कर लेगा। तो इस मेथेन को हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड अर्थात यौगिक कह सकते हैं। अब इस यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन,
तो कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करें तो यह कंपाउंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन के अवयव अवश्य ही पाए जाते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 में कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक। एसिटिक एसिड CH3COOH कार्बन है तो आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। उसी तरह दूसरा है अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तत्व पाए नहीं जाते हैं तो उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कार्बन पाए न जाए। एग्जाम्पल जैसे H2SO4 कार्बन है? नहीं है। आपका कह सकते हैं HCl कार्बन है? नहीं है। तो ये जो है यानी HNO3 हो गया, तो इसमें जो होते हैं कार्बन नहीं होते हैं, तो इस कारण ये जो होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मिश्रण। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिश्रण था। अब मिश्रण किसे कहते हैं? आप मिश्रण की परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण क्या कह सकते हैं कि जब कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों को असमान अनुपात में किसी निश्चित अनुपात में मिले नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। यह मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा जब कम दो या दो से अधिक तत्व असमान अनुपात में मिले होते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु क्या है? वायु में 78% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह अदर गैस इत्यादि होता है तो वह मिश्रण हो गया। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मिश्रण एंड हेट्रोजीनस मिश्रण। अब होमोजीनस मिश्रण किसे कहते हैं? तो वह मिश्रण जिसके किसी भी भाग का संगठन, होमोजीनस मिश्रण वह मिश्रण जिसके किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। वह मिश्रण जिसके किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे किसी भाग के संगठन के एक समान होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl या चीनी का जल के साथ मिश्रण क्या है? होमोजीनस मिश्रण। और दूसरा हेट्रोजीनस मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों का संगठन, वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों का संगठन, कई भागों का संगठन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनस मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, जल तथा CCl4 का मिश्रण हो जाएगा, या रेत तथा नमक का मिश्रण। जल तथा CCl4 का मिश्रण या रेत या नमक का मिश्रण क्या कहलाएगा? अकार्बनिक
यानी विषमांगी मिश्रण हेट्रोजिनस मिश्रण कहते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य या पदार्थ का यह क्लासिफिकेशन हो गया। आपने इस क्लासिफिकेशन को पढ़ा, इसको खूबसूरत नोट्स बनाइएगा, चार्ट बनाइएगा और इसका केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लगभग हर एक चैप्टर में किसी न किसी की परिभाषा किसी न किसी की परिभाषा हर एक चैप्टर के हर एक हेडिंग में निश्चित ही मिलेगा। इस कारण प्यारे बच्चों बेटे, ये लगभग परिभाषा सभी बच्चों को एकदम से मुजबानी याद होना चाहिए। इस कारण हमने द्रव्य या पदार्थ का क्लासिफिकेशन दर्शाया और केमिस्ट्री में इन शब्दों से, इस हेडिंग से किसी हेडिंग में आप बच नहीं सकते हो। इस कारण कभी भी परिभाषा आपसे पूछा जाए, किसी भी चीज़ की परिभाषा, तो आप परिभाषा बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तुरंत बता दीजिएगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन।